नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। भीलवाड़ा के शाहपुरा निजी विद्यालय के भाई और बहनों द्वारा विशाल पथ संचलन निकाला गया। प्रधानाचार्य भंवर सिंह राणावत ने बताया कि संचलन में विद्यालय के 900 भाई और बहनों ने भाग लिया। पथ संचलन के स्वागत के लिए नगर में विभिन्न जगहों पर तोरण द्वार लगाए गए। इस अवसर पर कैलाश चंद शर्मा ने श्री गुरुजी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके जीवन काल के बारे में विस्तार से बताया। अलवर के बहरोड में एक शादी समारोह में जाते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा बहरोड पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने मंत्री का स्वागत किया। वह मीडिया से बातचीत करते हुए यूपी चुनाव पर कहा कि यूपी मेरी कर्म भूमि है। अब तक हुए 3 चरणों में चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलेगी। सपा बीएसपी दोनों पार्टियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने मायावती पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी की जनता ने 7 साल दिए, लेकिन वे दलित की बेटी और दौलत की बेटी बनकर रह गई। दौसा के सिकंदरा में गुर्जर स्मारक पर एसबीसी अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति की मांग को लेकर 8वें दिन भी अनशन जारी रहा और वहीं अनशन कर रहे अभ्यर्थी बाबूलाल और गुर्जर नेता गिरसर घुरैया की तबीयत बिगड़ गई। चिकित्सकों ने गिरिराज घुरैया को दौसा और बाबूलाल को एसएमएस अस्पताल जयपुर रेफर कर दिया है। धरना स्थल पर विधायक प्रहलाद गुंजल और बांसुर विधायक शकुंतला रावत ने पहुंचकर अभ्यर्थियों का समर्थन किया। धरना स्थल पर पहुंचे गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता हिम्मत सिंह पारली ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पर अभ्यर्थियों के गांधीवादी आंदोलन का फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे सरकार को असंवेदनशीलता का पता लगता है। कोटा के रामगंज मंडी में हुए बवाल के बाद जाट समाज पुलिस प्रशासन के समर्थन में उतर आया है। वहीं समाज के लोगों ने विधायक चंद्रकांता मेघवाल का पुतला फूंका और तहसीलदार मिथिलेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि विधायक और उनके पति ने कानून को तोड़ा है और उनके खिलाफ राज्य सरकार कार्यवाही करे। कोटा के रामगंज मंडी में यादव समाज विधायक चंद्रकांता मेघवाल के समर्थन में आ गया है और समाज के लोगों ने एसडीएम चिन्मयी गोपाल को ज्ञापन दिया है। वहीं कोटा में हुए बवाल पर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई। कोटा के रामगंज मंडी खैराबाद पंचायत समिति की सामान्य बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसडीएम चिन्मयी गोपाल, विकास अधिकारी सुनील वर्मा सहित ब्लॉक के जन अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। वही बैठक में कोटा में हुए बवाल पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। सरपंच संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कोटा में विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की है। हनुमानगढ़ के नौहर में प्राची गैस बोटलिंग प्राइवेट लिमिटेड के 4 डायरेक्टर्स और जनरल मैनेजर को नौहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वहीं संचालकों पर करीब 1 करोड़ की ठगी करने का आरोप लगाया है। ये डायरेक्टर और जनरल मैनेजर पहले से ही इस तरह की ठगी के एक प्रकरण में प्रदेश के अलवर जेल में बंद थे, जहां से इनको प्रोडक्शन वारंट पर नौहर पुलिस लेकर आई है। सब इंस्पेक्टर सुरेश मील ने बताया कि अकेले राजस्थान में ही इस कंपनी के विरुद्ध 150 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। कंपनी एजेंसी संचालकों पर करोड़ों रुपए डकारने का आरोप है। उदयपुर के पलासिया में दहेज को लेकर झगड़े से परेशान बहन ने जहर खा लिया, जिसके उपचार के बाद मौत हो गई। वह उदयपुर जलान अस्पताल के शव का पोस्टमार्टम कर ससुराल पक्ष को सौंप दिया गया है। सीकर के फतेहपुर में स्थित एनएस होटल पर चल रहे देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 13 जनों को गिरफ्तार किया है। इसमें 4 कॉल गर्ल्स, 2 होटल मालिक, 3 दलाल सहित 4 ग्राहकों को पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की। चित्तौड़गढ़ के कपासन में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं रैली को क्षेत्रीय विधायक अर्जुनलाल जी नगर ने हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया। सीकर के रिंगस में बाबा शाम के मेले को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां अंतिम दौर में है। वहीं जिला कलेक्टर कुंज बिहारी गुप्ता ने मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में एक बैठक ली। बैठक में सभी अधिकारियों को बिजली, पानी, चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई और जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाबा शाम के मेले में आने वाले सभी भक्तों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। बाड़मेर के बालोतरा पचपदरा पुलिस थाना में पकड़ा गया कमल सिंह ने 15 मोटरसाइकिल की चोरी करना कबूल कर लिया है। वहीं 14 मोटरसाइकिलों को अलग अलग पार्टियों में बेचना स्वीकार किया है। झुंझुनू के गुड़ागौरजी थाना इलाके के सौतली गांव में 2 दिन पहले फांसी लगाकर जान देने वाले किसान का शव आज भी मोर्चरी में रखा रहा। एसडीएम के साथ किसान नेताओं, बैंक प्रबंधन, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की वार्ता बेनतीजा रही और 5 किसान नेता आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वहीं परिजनों का आरोप था कि बैंक से लिए कर्ज से परेशान होकर नागरमल न जाने दें, जिसके बाद किसान नेता मौके पर पहुंचे और उन्होंने कर्ज माफ करने, दोषी बैंक अधिकारियों पर कार्रवाई करने, परिवार को मुआवजा देने और आश्रित को नौकरी देने की मांग को लेकर शव पोस्टमार्टम लेने से इनकार कर दिया। वहीं मृतक की बेटी ने भी एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि बैंक में कार्यरत कर्मचारी ने उसके पिता से 2.5 लाख रुपए बतौर दलाली के लिए मांगे थे।
भीलवाड़ा के जहाजपुर क्षेत्र में कल श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। जहां महादेव मंदिर पर विशेष लाइट डेकोरेशन से सजाया जा रहा है, वहीं आज बेरी खान और पीपूलन पापलेश्वर महादेव मंदिर में विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा। झुंझुनू के बिसाऊ केरामगढ़ में शेखावटी नवजीवन समाज सेवा संस्था द्वारा विराट कवि सम्मेलन एवं वरिष्ठ नागरिक सम्मेलन समारोह आयोजित हुआ। वही कवि सम्मेलन में कुल 6 कवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकुमार रिड़वा रहे। कार्यक्रम में मंत्री ने भी फागुन के महीने में धमाल गाए, जिससे लोगों की वाहवाही लूटी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ बासनी गांव के भोलाराम राजकीय माध्यमिक विद्यालय की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को जिला कलेक्टर के आदेश के बाद हटाया गया। राजकीय विद्यालय की जमीन पर गांव के ही लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसकी काफी दिनों से प्रशासन को शिकायत की जा रही थी। चूरू के सरदार शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने के लिए पुलिस द्वारा जो बस वगैरह रूट के बस स्टैंड के अंदर खड़ी रहती है, उनको बाहर निकालकर बस स्टैंड के अंदर की व्यवस्था को सही किया था। वहीं बस चालकों को कई बार समझाइश की, लेकिन कुछ बस में चालक नहीं मानते हैं, जिस पर आज कार्यवाही की गई है। अलवर के राजगढ़ में जीप चालक के अचानक जीप के ब्रेक लेने से जीप की छत पर बैठी 4 सवारियां सड़क पर गिरकर घायल हो गई, जिन्हें राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया। एक जने की हालत खराब होने पर अलवर रेफर कर दिया गया है तथा 3 जनों को राजगढ़ चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। पाली के देसुरी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत गुड़ा जाटान में जयपुर से आए प्रभारी सचिव अधिकारी ने ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत महड़ा में वर्साला गांव में रहने वाली 97 साल की गरीब विधवा पिछले 6 महीने पेंशन बंद होने के चलते परेशान है। वही पेंशन को वापस शुरू करने के लिए लाठी के सहारे महिला पंचायत से लेकर दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। पाली के रानी में नाडोल के आशापुरा मंदिर में सभागार में पत्रकार हितों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार हिम्मत मालविया ने अपने विचार रखते हुए खोजी पत्रकारिता पर ध्यान देने को कहा। पत्रकारों को समस्याओं पर बैठक में चर्चा हुई। बैठक में जिले भर के पत्रकारों ने शिरकत की। पाली के देसुरी में श्री मारवाड़ मेघवाल सेवा संस्थान की देसुरी शाखा ने एसडीएम कार्यालय में विधायक चंद्रकांता मेघवाल और उनके पति के साथ पुलिस थाने में मारपीट के मामले में कोटा एसपी को हटाने और पूरे थाने को निलंबित करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। वही ज्ञापन में बताया गया है कि कोटा जिले की अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की महिला विधायक चंद्रकांता मेघवाल के साथ कोटा के महावीर नगर थाने में जमकर बदतमीजी की गई है। झालावाड़ के अकलेरा के घाटोरी कस्बे मुख्य बाजार में नाला खुला होने से मार्ग पर निकलने वाले राहगीरों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इसी मार्ग से माता जी के मंदिर जाते हैं तो नाले में दुर्गंध आती है। करीब 1 हफ्ते से नाला खुला हुआ है। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ के दरियाबाद में आबकारी विभाग द्वारा अवैध रूप से बनाई जा रही हथकड़ी महुआ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं इस कार्यवाही में करीब 5000 लीटर महुआ वॉश हथकड़ी शराब को नष्ट किया गया और 20 बोतल अवैध शराब को जब्त किया गया। वहीं मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने सुनियोजित तरीके से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है, जहां उसे न्यायालय में पेश करने के बाद कारागृह में भेज दिया गया है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में पिछले 4 दिन से चल रहा धरना आखिर समाप्त हो गया है। वहीं पूर्व सांसद हरीश चौधरी के नेतृत्व में किसानों और नहर विभाग के अधिकारियों के मध्य हुई वार्ता के बाद नहरों में पानी छोड़ा गया। किसान सिंचाई पानी को लेकर जीरोवाड़ी के हेड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं धरना वार्ता में पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर, पूर्व प्रधान मूलाराम चौधरी, पूर्व चेयरमैन यूआईटी उमेद सिंह तंवर ने भाग लिया। पूर्व सांसद ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि जैसलमेर किसानों को उसके हिस्से का सिंचाई का पानी नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते मोहनगढ़ के किसान पिछले 4 दिन से धरने पर बैठे हैं। अजमेर के ब्यावर राज के अमृत कौर चिकित्सालय में नाजायज रूप से सुविधा शुल्क की मांग करने को लेकर शहरवासियों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है।
एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में शहरवासियों ने महिला चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है और सभी लोगों ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की गायनिक विंग के बाहर खड़े होकर डॉक्टर पोरवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चिकित्सालय प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर के झाड़ोल ओमना की राजकीय बालिका स्कूल में शराब की बोतलें पड़ी देखी गई, जिस पर छात्राओं ने ग्रामीणों को सूचना दी। वहीं चौकीदार नहीं होने की वजह से आए दिन असामाजिक तत्व रात के समय आकर यहां शराब और पार्टियों में अय्याशियां करते हैं। पाली के मारवाड़ जंक्शन के नरसिंहपुरा गांव में अज्ञात कारणों से स्थित एक बाड़े में आग लग गई। बाड़े में मवेशी भी बंधे हुए थे, लेकिन ग्रामीणों की तत्परता से मवेशियों को बाहर निकालकर आग बुझाने के प्रयास किए गए। झालावाड़ के झालरापाटन में भारत विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष और द्वारिकाधीश समिति के प्रवक्ता रविराज पाटीदार की धर्मपत्नी सुषमा पाटीदार का निधन बुधवार को तबियत खराब होने से हो गया है। नागौर के मेरता सिटी में किसान छात्रावास में महादेव शूटिंग नाइट वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ, जहां प्रतियोगिता 22 से 24 फरवरी तक आयोजित होगी। जयपुर के बस्ती रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने प्रदर्शन किया, जहां फुटओवर ब्रिज निर्माण में देरी होने से लेकर प्रदर्शन किया गया। उदयपुर के झाड़ोल उपखंड के बासीवाड़ा उच्च प्राथमिक स्कूल में एकमात्र शिक्षक कालूलाल कल स्कूल का ताला जड़ घर चला गया। वह स्कूल टाइम होने की वजह से सभी बच्चे बाहर सड़कों पर खड़े रहे। ग्रामीणों के अनुसार कार्यरत शिक्षक आए दिन स्कूल से गायब रहता है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में टायर से तेल बनाने की फैक्ट्री के विरोध में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं फैक्ट्री मालिक निर्मल पटेल का रूपाहेली ग्राम में पुतला निकाला गया। वहीं वायु प्रदूषण से आक्रोशित ग्रामवासी लंबे समय से फैक्ट्री हटाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा अंटाली में आचार्य देवेश पुण्यरत्न और अनेक संत साध्वियों का मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान समाज के कई गणमान्य नागरिक और महिलाएं मौजूद रहीं। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में कृषि विभाग की कार्यशाला आयोजित हुई। वहीं कृषि पर्यवेक्षकों ने बीज का चयन और फसल में रोग आदि के उपचार बताए। इस दौरान जिला परिषद सदस्य हनुवंत सिंह, जिला कार्यकारिणी सदस्य रेखा देवी अजमेरा और ग्रामवासी उपस्थित थे। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नंद किशोर द्विवेदी ने पुलिस थाने का निरीक्षण किया। वही अधिकारियों से क्षेत्र की कानून व्यवस्था और संबंधित जानकारी ली। एडीजी नंद किशोर द्विवेदी ने पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पर गार्ड ऑफ ऑनर लिया। पाली के रानी पृथ्वीराज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10 और 12वीं के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर रानी नगर पालिका अध्यक्ष घीसूलाल चौधरी, भाजपा मंडल महामंत्री और समाजसेवी डालचंद चौहान, एनसी मेहता मौजूद थे। जयपुर के फुलेरा बाईपास सड़क पर एक पिकअप गाड़ी ने बच्चे को टक्कर मारते हुए एक मकान की दीवार में जा टकराई। वहीं घायल बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। वही गाड़ी चालक पिकअप को लेकर घटनास्थल से फरार हो गया। इस पर बच्चे के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जयपुर के सांबर लेक पुलिस थाने में कोटा मामले को लेकर पुलिस के जवानों ने रसोई घर के ताला लगाकर पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करने के विरोध में मैच का बहिष्कार किया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में भारतीय जनता युवा मोर्चा सम्मेलन का आयोजन सामुदायिक भवन में किया गया, जहां विधायक कीर्ति कुमारी ने कार्यकर्ताओं को रीढ़ की हड्डी बताते हुए मिशन 2018 के लिए तैयार रहने की बात कही। वह जिलाध्यक्ष नंदलाल गुर्जर ने यूथ चला बूथ की ओर अभियान की जानकारी दी। मंडल अध्यक्ष सुनील जोशी ने आभार व्यक्त किया। भीलवाड़ा के बिजौलिया के संस्कार भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्रों का विदाई समारोह और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए शुभकामना समारोह आयोजित किया गया, जहां छात्रों को संबोधित करते हुए संस्थापक घनश्याम सोनी ने कहा कि भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा ही छात्र को स्वावलंबी बना सकती है। भीलवाड़ा के पुलिया कला में निरकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के 63वें जन्म दिवस पर उपखंड के नई अरवल ब्रांच के श्रद्धालुओं द्वारा गांव के सार्वजनिक स्थानों पर सफाई करके स्वच्छता का संदेश दिया गया। अरवल ब्रांच के मुखी महात्मा राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की 23 फरवरी को निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी का महाराज का जन्म दिवस है, पूरी दुनिया के हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान भक्तों ने गांव के मुख्य चौराहे सहित गली मोहल्ले में सफाई कर ग्रामवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। सफाई के बाद महात्मा हरिबाबू जी के सानिध्य में सत्संग भवन में सत्संग का आयोजन किया गया। पाली के रानीगुड़ा रामाजी में प्रधान नवरत्न चौधरी ने नरेगा कार्यस्थल का निरीक्षण कर शिक्षा अधिकार की विस्तार की जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ के राशमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जहां सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई करने और लोगों को धूम्रपान से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया।
उदयपुर के झाड़ोल थाना क्षेत्र में बीओ द्वारा बयान लेकर जाने के बाद मौके पर मौजूद आरोपियों ने पीड़ित शिक्षक से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी गई। इस पर पीड़ित ने झाड़ोल थाने में मामला दर्ज करवाया है। जालोर के चितलवाना से गांधव भाकासर सड़क मार्ग पर कुंडकी के निकट एक बोलेरो और ट्रैक्टर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रैक्टर सवार और एक बोलेरो सवार घायल हो गया। कोटा के इटावा में थाकर समाज के लोगों ने पूर्व विधायक प्रेमचंद नागर के नेतृत्व में एसडीओ को ज्ञापन दिया और आरटीआई कार्यकर्ता बिरदीलाल नागर की मौत की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। बांसवाड़ा की छोटी सदन पंचायत समिति के दानपुर आदर्श पीएचपी में 70 औषधियों के पौधे लगाए गए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जैसलमेर के भादरा उपखंड से स्थानांतरित होकर आए उपखंड अधिकारी इंद्रराज सिंह ने उपखंड निम्बाहेड़ा में पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान एसडीएम हेमेंद्र नागर ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया। नए उपखंड अधिकारी इंद्रराज सिंह ने तहसील एवं कार्यालय के विभिन्न प्रभागों के प्रभारी कर्मचारियों से परिचय लिया। जैसलमेर के रामगढ़ में अनियंत्रित होकर गाड़ी पलट गई, जिसमें एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पाली के मारवाड़ जंक्शन कारवाड़ा गांव में आए एक पैंथर ने बकरियों पर हमला बोल दिया। पैंथर एक बकरी को लेकर चला गया। भाजपा युवा मंडल उपाध्यक्ष दाऊ सिंह रावत एवं सरपंच रतन सिंह की सूचना पर पुलिस एवं वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पाली के मारवाड़ जंक्शन बासोर में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष दाऊ सिंह रावत ने कहा कि गांव में चारों ओर विकास की गंगा बह रही है। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भीलवाड़ा के पुलिया कला अरवण ग्राम में पिछले 4 दिनों से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि महीने में 10 दिन ही पेयजल की आपूर्ति होती है। वहीं गांव में आसपास में कोई और पेयजल का साधन नहीं होने से हैंडपंप का फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। ऐसे हालात अभी से हैं, तो गर्मियों में क्या होगा, इस बात को लेकर ग्रामीण परेशान है। भरतपुर के डी खो थाना की टोड़ा पुलिस चौकी की मिलीभगत से अवैध खनन हो रहा है, जहां खनन में काम आने वाले वाहन तेजी से गुजर जाते हैं, जिससे आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं। झुंझुनू के सिंघारा में सांसद आदर्श गांव गाड़ाखेड़ा में जन चौपाल का आयोजन जिला कलेक्टर प्रदीप बारोड की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। गाड़ाखेड़ा के ग्रामीणों ने फ्लोराइड पानी पीने की शिकायत की और गांव में मीठे पानी का आरओ प्लांट लगाने की मांग की। चौपाल में बुजुर्गों को मौके पर ही वृद्धावस्था पेंशन दी गई। चौपाल में रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने की भी मांग की गई। बाड़मेर के सिवानक के जेतेश्वर सेना सिवाना की ओर से सिवाना से जेतेश्वर धाम सिरधारी आगामी महाशिवरात्रि पर दोपहर 2 बजे बाइक रैली का आयोजन 24 फरवरी को होगा। झुंझुनू के खेतरी राजोता के संजीवनी फार्मासिस्ट कॉलेज में निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संजीवनी कॉलेज राजोता के डॉक्टर्स ने रोगियों की जांच कर आवश्यकता दिशा निर्देश दिए। शिविर में करीब 500 रोगियों की जांच की गई। झुंझुनू के बिसाऊ जटिया अस्पताल 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कैमरे का उद्घाटन मंडावा विधायक नरेंद्र खीचड़ ने किया। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि अगर और कैमरे की जरूरत पड़ने पर और भी कैमरे लगा दिए जाएंगे। विधायक ने अस्पताल में बनी धर्मशाला का निरीक्षण भी किया। राजसमंद के आमेट में इतिहास पुरुष वीरपता की पुण्यतिथि कल मनाई गई। वहीं वीरपता गौरव संस्थान के मुकेश सिरोया ने बताया कि गत वर्ष वीरपता सर्किल पर प्रतिमा की स्थापना की गई थी, जिन्हें कल संस्थान के सभी पदाधिकारी प्रातः पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राजसमंद के आमेट थाना क्षेत्र में बाइक के फिसल जाने से 2 युवक गंभीर घायल हो गए। वहीं 108 की सहायता से चिकित्सालय लाया गया, जहां दोनों को भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। बांसवाड़ा के घाटोल में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। घटना घाटोल के विलवापड़ा गांव की है। वहीं गंभीर हालत के चलते घायल को बांसवाड़ा रेफर किया गया। भीलवाड़ा के आसीन में चोरों ने एक मकान से 25,000 नगद और 1 लाख के सोने चांदी के आभूषण पार कर लिए। मामला आसीन थाना क्षेत्र के चमनपुरा का है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में हिंदुस्तान जिंक के कर्मचारियों को छोड़कर लौटते वक्त बोलेरो पलट गई, वहीं चालक मौके से फरार हो गया। सीकर के धोद में आज किसानों की एक बैठक होगी, जिसमें 2 मार्च को किसानों की ओर से विधानसभा पर किए जाने वाले घेराव की रणनीति बनाई जाएगी। कस्बे में होने वाली इस बैठक में माकपा के नेता अमरा राम भाग लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों की हालत माली है और अब किसानों के लिए स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। सीकर के पिपराली में बस स्टैंड का अभाव होने से यात्रियों को काफी असुविधा होती है। वहीं कस्बे वासियों ने कई बार बस स्टैंड बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक कस्बे में यात्रियों के लिए बस स्टैंड का निर्माण नहीं हुआ है। जोधपुर के ओसिया में विश्नोई समाज के संत आचार्य भागीरथ दास महाराज ने 72वें जन्म दिवस पर सालासर में 23-24 फरवरी को विश्नोई धर्मशाला जम्बेश्वर मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम होगा। समाजसेवी रामनिवास ने बताया कि रात्रि को भजन संध्या होगी। वहीं आचार्य के जन्मदिन पर मारवाड़ हॉस्पिटल जोधपुर अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई महासभा के तत्वावधान में रक्तदान शिविर आयोजन होगा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पिछले 1 साल से बंद पड़ी है कनेरा उदयपुर रोडवेज को मीडिया द्वारा मुद्दे को उठाने पर कार्यवाही करते हुए चित्तौड़गढ़ डिपो ने बस का संचालन शुरू कर दिया था, लेकिन इस बस के स्वीकृत परमिट रोड पर नहीं चलने से गादोला, केली, सेगवा सहित कई गांव वंचित होने से यहां के लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये बस पहले इसी रूट पर होकर कनेरा जाती थी, लेकिन रोड की खस्ता हालत को देखते हुए इसको परावर्तित कर मध्य प्रदेश सीमा में स्थित नया गांव जावद होकर चलाया जा रहा था, जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अभी ये रोड चौड़ा कर नया बना दिया गया है, जिस पर अब इस बस का संचालन किया जा सकता है। इस रोड पर और इससे लगे कई और गांव के लोगों को, विद्यार्थियों को, मजदूरों को राहत मिल पाएगी। बांसवाड़ा के छोटी सरवन में पंचायत समिति के दानपुर घोड़ी तेजपुर रोड टूटकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। चित्तौड़गढ़ के राजपुर में कस्बे में चोरी की वारदात ने दिन दहाड़े अंजाम दिया। एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। थाना सूत्रों के अनुसार पीड़ित ने रिपोर्ट में बताई कि वह अपने घर से सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने परिवार के साथ गया था। जब घर पर वापस आया तो देखा कि मकान के मेन दरवाजे के अंदर से लॉक लगा हुआ है, जिसके कारण आसपास में जानकारी तो पड़ोसी इकट्ठा हो गए। तो फिर पड़ोसियों की मदद से घर के अंदर घुसकर देखा कि अंदर सारा सामान बिखरा हुआ है और कमरे के अंदर अलमारी का लॉक टूटा हुआ मिला। अंदर से सभी सामान भी गायब नजर आए। तो फिर थाने में सूचना की मौके पर पुलिस जवान आए और मौका मुआयना किया तो पाया कि 250 ग्राम चांदी की पायजेब तोड़ी गई और 1 तोला सोना, रामनामी मांडा लिया हुआ 5100 रुपए नकद अंदर भी गायब थे। डूंगरपुर के झोतरी में छात्रों अभिभावकों ने विद्यालय गेट पर ताला लगाया। शिक्षक को एपीओ करने पर कार्रवाई करने की मांग की गई। ग्राम पंचायत सुराता के विद्यालय में ये मामला हुआ। 12 के शाहबाद में एएन छुट्टनलाल मीणा ने शाहबाद पंचायत समिति की दांता पंचायत में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, जिसमें पंचायत दोबारा बनाए जा रहे कार्यों में गुणवत्ता युक्त और बढ़िया निर्माण कार्य मिलने पर काम की सराहना की। इस दौरान सरपंच समेत बड़ी संख्या में वार्ड पंच और सरपंच मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में उपखंड क्षेत्र के भासोड़ा थाना पुलिस और सीआईजी सदस्यों ने भारत माता की जय के जैसे कई जोश नारे लगाए। हुंकार दौड़ का आयोजन कर आतंकवाद से निपटने को जनता की जागरूकता रैली भी निकाली गई। जयपुर के दूदू में अवैध शराब के 21 पौवे ले जाते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक रामदयाल धोबी दूदू का निवासी है। सीआई सुरेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी है। जयपुर के दूदू में क्षेत्र की 57 ग्राम पंचायतों में पाक्षिक बैठक आयोजित की गई और फीडबैक लिया गया। दूदू में सरपंच कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। 12 के किशनगंज क्षेत्र के किसानों को जागरूक करने के लिए किसान विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को खेती और किसानों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं विधायक ललित मीणा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है। अलवर के बहरोड़ में जयपुर दिल्ली हाईवे पर बांसुर कट के समीप दिल्ली से जयपुर जा रही राजस्थान रोडवेज की बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। झालावाड़ की पिड़ावन पंचायत समिति सभागार में चल रही सामान्य बैठक के दौरान पहुंचे कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्य ने कमीज उतार दी और बीडीओ के सामने कटोरा फैलाकर गांवों में विकास कराए जाने के लिए भीख मांगी। करीब 15 मिनट तक हंगामे के बाद अधिकारी के आश्वासन पर प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। नागौर के डीडवाना में पंजाब नेशनल बैंक में ऋण शिविर का आयोजन किया गया। वरिष्ठ मैनेजर डीपी मेघवाल बैंक अधिकारी प्रवीण योला ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को जोधपुर मंडल प्रबंधक उपेंद्र सिंह शेखावत 1 दिवसीय डीडवाना दौरे पर रहे। शेखावत ने शिविर का भी जायजा लिया एवं उपभोक्ताओं को ऋण लेने की प्रक्रिया की जानकारी दी।
चित्तौड़गढ़ के कपासन में स्थानीय महेश ज्ञान मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतदाता युवा पंजीकरण महोत्सव के अंतर्गत 23 विद्यार्थियों के मतदाता में पंजीयन के लिए फॉर्म भरवाए गए। विद्यालय में कार्यक्रम में बूथ लेवल अधिकारी एवं विद्यार्थियों ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के महोत्सव मनाया गया, जिसमें 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले 23 विद्यार्थियों द्वारा फॉर्म 6 भरवाया गया। जोधपुर के भोपालगढ़ में संत लक्ष्मीदास युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने अधिकारी अनिल कुमार पुनिया को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि पीपाड़ सिटी के एक युवक को पुलिस ने बेरहमी से मारपीट की और उसे मरसन स्थिति में घर छोड़कर आ गई। संस्था ने राज्य सरकार से इस संबंध में जल्द कार्यवाही कर आरोपी पुलिस अधिकारियों को दंडित करने की मांग की है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।